49 पे थे जी, 49। 48 कर चुके थे दीदी। हाँ 48 कर चुके थे, 49 पे थे। 49 नहीं हुआ? नहीं दीदी, 48 किया था कल, आज 49 है। अच्छा ठीक है। आज है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणं मन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। वो कहते हैं कि समत्व बुद्धि से, बुद्धि योगात, बुद्धि योगात मतलब समत्व बुद्धि से, समत्व बुद्धि के मुकाबले क्या है? दूरेण ही हवरम कर्म, कर्म मतलब सकाम कर्म, और समत्व बुद्धि मतलब है कि बुद्धि योग के मुकाबले जो सकाम कर्म है वो दूर से ही निम्न है। जिसका कहते हैं ना, नहीं 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 नहीं, नहीं उसको तो दूर से ही सलाम है, उसको तो दूर से नमस्कार ना, वो नजदीक नहीं आना चाहिए। वो किसी ने कहा कि क्या सकाम कर्म खराब है? नहीं, अब होता तो बनता, क्यों खराब नहीं है, लेकिन वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक नहीं है। कर्म तो है, फल भी है, निष्काम कर्म में भी फल है, केवल आपकी इच्छा शक्ति उस तरफ नहीं है। फल तो कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही, लेकिन जब हम निष्काम कर्म करेंगे, जब हमें फल की इच्छा नहीं होगी, तो हमें और भी अधिक फल मिलेगा, लेकिन हम कर्म को अच्छे से कर पाएंगे। और जब हम सकाम कर्म करते हैं तो कहते हैं वो थोड़ा छोटे दर्जे का है, वो ऐसा है कि भूख लगी तो खाना खाना ही है। आपकी बार भी आएगी शिकायत। क्यों? ये देखो क्या हो रहा है, क्या है आवाज आवाज बंद है ये आपकी। कब बंद हुई? अभी हुई है। मुझे लगा मैंने ऑन तो किया था, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ जी। तो ये जो सकाम कर्म है, ये निष्काम कर्म के मुकाबले बहुत निम्न श्रेणी का है। कहते हैं इसको दूरे नहीं अवरम कर्म, ये जो कर्म सकाम कर्म है, इसको दूर से ही ये निम्न श्रेणी का है, इसको तो छोड़ो। अच्छा, जब सकाम कर्म छोड़े तो अर्जुन ने कहा तो वो कहता है, तो अर्जुन के लिए वो कहते हैं भगवान बुद्धौ शरणम मन्विच्छ, आप अपनी बुद्धि की शरण में जाएं, बुद्धि अर्थात समत्व बुद्धि की शरण में जाएं, समत्व बुद्धि में अपना उपाय खोजें। कृपणाः फल हेतवः, कृपणाः कौन? कर्म कृपणाः फल हेतवः, सकाम कर्म का जो फल है वो दीनता को देने वाला है। कैसे? आपने सकाम कर्म किया, उसका फल मिला, और उस फल को पूरा करने के बाद आप वापिस अपनी स्थिति पे आओगे। जैसे आपने स्वर्ग प्राप्ति के लिए कुछ किया, आपने कुछ पुण्य अर्जित किए, स्वर्ग को प्राप्त किया, स्वर्ग में कब तक रहोगे? जब तक वो पुण्य आपके साथ है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम वशन्ते, आता है गीता जी में कि जब वो क्षीण हो जाएंगे कर्म, जब आपके पुण्य वो क्षीण हो जाएंगे, तो आपको फिर से कर्म करने के लिए यहीं आना है। तो जिस कर्म का फल क्षीण होने वाला है, जिसके फल का हेतु दैन्य है, छोटा है, खत्म होने वाला है, ऐसे फल को क्या लेना? हमारा लक्ष्य क्या है? परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। उस तत्व को, उस परमपिता परमात्मा तत्व को जान लेना, उस रस राज को के पास चले प्राप्त करना। तो उस रस राज की निकटता के लिए
हमें ये छोटे छोटे सकाम कर्म छोड़ने होंगे और हम उन्हीं कर्मों को करें जिनको हम सकामता के साथ कर रहे थे। कर्म वही कर रहे हैं, कर्म कुछ अलग नहीं करने, लेकिन उसमें से फल की इच्छा को छोड़ना है ताकि वो सारे कर्म मिलकर आपको प्रभु तक पहुंचा सके। एक भी कर्म यदि आपका ऐसा है जिसका फल अभी आपको मिलना बाकी है, तो पहले आप उस फल को भोगोगे, उसके बाद अगली सीढ़ी पे चढ़ोगे ना। पहले इस सीढ़ी के सारे पूरे करोगे। तो कहते हैं आप फल की इच्छा रखो ही नहीं। जब फल की इच्छा नहीं होगी तो आपके खाली कर्म कर्म होंगे और उन कर्मों से आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन अगर आप सकाम कर्म करते हो तो पहले वो कर्म पूरे होंगे ना जो आपने फल मांगे, जो आपने कर्म किए हैं उनका मांगा हुआ फल मिलेगा और फल मिलने के बाद आप उनको भोग के वापस यहाँ आओगे, फिर कर्म करो, फिर ऊपर जाओगे। इससे अच्छा आज ही तुम ऐसे कर्म करो कि तुम प्रभु को प्राप्त कर सको, तुम उस प्रभु के निकट रह सको। तो कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाँ, तो उन्होंने कहा कि इसका फिर फल क्या है। तो फल के लिए कहते हैं कि समता का आश्रय भी आपने लेना है, ये बता दिया। और अब समता से युक्त जो बुद्धि है वो महापुरुष उसकी प्रशंसा करते हैं और भगवान भी अर्जुन को कर्म योग के अनुष्ठान का एक मार्ग दिखाते हैं और फिर उसको उसका फल बताते हैं कि उसका फल क्या होगा। अगर तुम इस तरह से काम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। हर चीज को उन्होंने इसी तरह से बताया। पहले चीज बताई है, क्या क्या खोएगा वो बताया, फिर क्या मिलेगा वो भी बताया। अब क्या मिलेगा वो ये बता रहे हैं। तो वो कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। आप किसी भी LIC के उसमें जाओ तो लिखा होता है योगः कर्मसु कौशलम, और इसका अर्थ कितना अनर्थ किया जाता है कि कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। नहीं, ये कर्म, ये योग की परिभाषा नहीं है, ये योग की महिमा है कि योग में कुशलता से कार्य किए जाते हैं। अर्थात कितनी कुशलता से हम अपनी सकामता को दूर रख पाते हैं और हम समत्व बुद्धि से कार्य करते हैं, इसका अर्थ ये है। और वहां अगर हम ये कहते हैं कुशलता से कार्य करना ही योग है, तो फिर कुशलता से कार्य करने का तो अर्थ एक ये भी हुआ, आजकल तो इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये जो साइबर क्राइम वाले नहीं होते, वो क्या पैसे निकाल लेते हैं आपके मोबाइल में से, कुशलता से तो वो भी कर्म करते हैं और आपका सारा खाता खाली कर देते हैं। तो कितनी कुशलता से काम करते हैं, क्या ये योग है? नहीं, ये पाप है। ये कुशलता से कार्य नहीं है, ये पाप है। तो कुशलता से कार्य होना योग नहीं है, ये योग की महिमा है कि उसमें हम कार्य को कुशलता पूर्वक करते हैं। अर्थात हम कितने कुशलता पूर्वक कार्य करते हैं कि फल की इच्छा को परे रखते हैं, इसका अर्थ ये। और मतलब मजे की बात है कि आम आदमी इस बात को ऐसा ही समझता है कि कुशलता से कार्य करना योग है। योग में कुशलता नहीं चाहिए, योग में समत्व बुद्धि चाहिए जिसमें फल की इच्छा ना हो कि आपको दुख मिला तो दुख नहीं हुआ, सुख मिला तो सुख भी नहीं हुआ, जीरो पर आपकी तराजू बीच में, ना इधर ना इधर। एक तरफ घाटा है तो दुख है, एक तरफ बढ़ोतरी है तो सुख है दुनिया की नजर में। पर जब हम समत्व बुद्धि में रहते हैं तो ना इधर होते हैं ना इधर होते, और जब हम इधर और इधर नहीं होते, वही समत्व बुद्धि है, वही कर्म करना कौशल है। फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करना ही सुकौशल है। वो कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाती है कि सम बुद्धि वाला जो पुरुष है, पुरुष मतलब
जिसने कार्य किया। इसमें स्त्री और पुरुष नहीं लेना चाहिए, इसमें मानव मात्र लेना चाहिए। बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते, कि जो समत्व बुद्धि वाला पुरुष है वो दोनों में ही समान रहता है। किसमें? सुकृत में भी और दुष्कृत में भी, अर्थात जो पुण्य और पाप है उन दोनों में ही वो सम स्थिति में रहता है। ना वो पुण्य का भागी बनता है, ना वो पाप का भागी बनता है। वो कहते हैं कि मैं सम हूं, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने इसके आगे मेरी ना तो कोई इच्छा थी ना मुझे कुछ मिलने वाला है। वो दोनों में ही समत्व बुद्धि में कार्य करता है। तो कहते हैं इसलिए क्या करो? तस्मात्, इसलिए योगाय युज्यस्व, योग में जुट जाओ, समत्व बुद्धि में आ जाओ। योग कर्म सुकौशलम, कि जो योग कर्मों में जो कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से जो छूटने का उपाय है, इस तरह से कर्म करना ही योग है। ये योग की महिमा बताई है, योग की फलश्रुति है। ये योग की परिभाषा नहीं है। योग की परिभाषा थी समत्वम योग उच्यते, और यहाँ कहा गया कि जो इस प्रकार कर्म बंधन को छोड़कर, जिसमें हम कर्म के बंधन में न फंसे, इस प्रकार से कर्म करना ही योग है। यही कुशलता पूर्वक काम करना है। यहाँ उसकी फलश्रुति बताई है। तो आज बड़े सारे आपके दूसरे दूसरे अर्थों में सामने आ गए, है ना। तो वही कहते हैं कि स्वाभाविक है कि जो कर्म आपको बंधन में नहीं डाले वही आपके लिए श्रेयस्कर है। जबकि जब हम साधारण बुद्धि से सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने ये काम किया, अब हमें इसका फल मिल जाना चाहिए। उसको हम दूसरे नजर से देखते हैं कि एक छोटी सी बात है, अगर कोई बेरोजगार है, किसी के पास जाता है मैं क्या करूं, तो कोई उसको कहता है तू ये कर ले, तो कोई उसको कहता है ये कर ले, तो उसको कहता है ये कर ले। यानी एक स्पेसिफिक काम बताते हैं। कोई कहता है कि तू एक दुकान डाल ले, किराने की दुकान डाल ले। कोई कहता है कि नहीं, तू हार्डवेयर की दुकान डाल ले। मतलब एक खास बात बताते हैं, लेकिन जब पिता के पास जाता है वो, तो पिता कहते हैं बेटा व्यापार कर ले। कि तू सोच, नौकरी करनी है, व्यापार करना है, तो वो कहते हैं कि बेटा कुछ व्यापार कर लो। तो क्या व्यापार कर लो, ये उसकी बुद्धि पर छोड़ देते हैं, उसको भी कुछ सोचने दो। ये है कर्म का कौशल जो पिता बता सकता है, अर्थात जिसकी उसके फल में इतनी रुचि नहीं है, वो उसने ब्रॉड उसको बता दिया कि तुम व्यापार कर लो, उससे वो अपने जीवन को चला लेगा। अब उसमें से क्या व्यापार करेगा, कुछ उसकी सोच पे भी छोड़ो। आपने उसको एक रास्ता बताया, वो उसको पसंद नहीं है, उसने मना किया, आपने कहा कहना तो मानता नहीं है, फिर उसने एक सुन भी लिया, तो नहीं। कहते हैं कि इस उसमें जो कर्म का बंधन है, उस बंधन में नहीं फंसो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कर्म सभी को करना ही पड़ता है, और कर्म से छूटने का सबसे अच्छा है समत्व बुद्धि। और वो समत्व बुद्धि अगर हम लौकिकता में देखें, तो हम किसी को यदि कहते हैं व्यापार कर लो, तो ये एक थोड़ी सी समता की ओर आई हुई बुद्धि है। हम उसको कुछ खास नहीं बता रहे कि तू यही कर, कुछ उसको भी मार्केट में निकलने दो, 10 चीजें तलाशने दो, फिर उसके जहां रुचि होगी उसको वहां जाने दो। तुम डंडा मार के एक ही काम कराना चाहते हो, उसका है ही नहीं उधर ध्यान, और फिर हम कहेंगे कि उसने कहना नहीं माना। फिर जो आपने कहा कहना नहीं माना, उसका भी कोई फल होगा, वो फल भी भोगने को। फिर ये इस तरह से कर्म 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 बंधन में फंसते चले, और इन बंधनों को छोड़ना ही समत्व बुद्धि है।
तो वो ये कहते हैं कि साधन काल में सम बुद्धि से कर्म करने की जो चेष्टा की जाती है, यानी साधन के काल में जिस समय हमारी समत्व बुद्धि होती है, उस समय जो हम चेष्टा करते हैं समत्व बुद्धि से, वो जो चेष्टाएं हैं वो हमेशा ही स्थिति पूर्ण होती हैं, समपूर्ण होती हैं। उन कार्यों को करना चाहिए जिसमें हम कर्म बंधन में फंस रहे हों, ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। इनसे अपने आप को दूरेण ह्यवरम कर्मो, दूर से ही इनको नमस्कार करना चाहिए। ऐसे ऐसे फलश्रुति के हेतु कार्यों के जो कर्म बंधन में जाते हों नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है? क्या कर्म नहीं करना है? नहीं, उसके लिए तो उन्होंने कहा है कि कर्म करो, तो कर्म करो लेकिन उसके फल की इच्छा को त्याग दो। ह्यवर क्या है? सकाम। कर्म उसमें ह्यवर नहीं है, कर्म तो करना है, सकाम या निष्काम। तो निष्काम, सकाम नहीं। सकाम करते ही कर्म बुद्धि जो है फलश्रुति की ओर आती है। फलश्रुति आई तो कर्म बंधन में आता है, कर्म बंधन आया तो उसका फिर फल मिलता है, फिर वो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर ये एक चक्कर वही चलता जाता है जिसको हम कहते हैं हम 84 की उसमें फंस गए, 84 के चक्कर में फंसे। कैसे? सकाम कर्म करके। आप सकामता निकाल दीजिए, कर्म को करिए और इस सकामता की जगह पर समता बुद्धि को लाइए। फल की आशा को छोड़िए, फल निकाल दीजिए, केवल काम करना है। ठीक है, हम काम कर रहे हैं, बात खत्म। जो मिलेगा मिल जाएगा, क्योंकि जो हमने मांगा वो नहीं मिला तो भी हमारे लिए वो एक बंधन का कारण हो जाता है। हम उसके लिए 10 बहुत सारे शब्दों वाक्यों और उनका प्रयोग करते हैं, उसका भी एक फल मिलता है। तो ये एक बंधन में फंसने वाली बात है। आप कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही, ये प्रभु ने पहले ही कह रखा है। तो फिर तुम क्या मांगते हो? तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता है टाइम्स। हमें कभी कभी बिल्कुल मांगना नहीं आता कि हम कैसे मांगे, क्योंकि हम पूरा देख ही नहीं पाते, हमारी दृष्टि उतनी नहीं है। हम प्रभु से ये नहीं कहते हैं कभी भी कि प्रभु कुछ भी हो जो मेरे लिए हितकर हो वो हो जाए। ये भी तो सकामता हो सकती है। हम इस सकामता में नहीं जाते। हम ये कहते नहीं, मैं पढ़ रही हूँ, एग्जाम देने जा रही हूँ, फर्स्ट क्लास आनी चाहिए। तो आप कहते हो प्रभु तो मेरे साथ ही नहीं है, ले लगा दिया ठप्पा। आप ये क्यों नहीं कहते कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो, जही विधि होई नाथ हित मोरा, मेरे साथ वो हो। हम कभी नहीं कहते। जो हमारे लिए ठीक हो प्रभु वो होना चाहिए। अब क्या ठीक है? उसका कारण है कि आपको बीच का दिखता है, ना अगला दिखा ना पिछला दिखा। आपने आज का देख के कह दिया ऐसा हो जाए। प्रभु कहते हैं कि नहीं, जो अज्ञात है तुम्हारे लिए, जो ज्ञात है मेरे लिए, वो तुम्हारे लिए हितकर है। अगर मुझसे पूछोगे, मुझसे कहोगे तो मैं वो करूंगा। तुम्हें ज्ञात ही नहीं है तो तुम मांगोगे कैसे? वो तो अज्ञात है। उस अज्ञात में अपनी इच्छा को मिला देना, अपनी सृष्टि को मिला देना, अपने कर्मों को मिला देना कि प्रभु मैं इस कार्य को कर रहा हूं, जो मेरे लिए हितकर हो वो करना। हम ऐसा कह नहीं पाते, लेकिन हमें ऐसा कहना चाहिए। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पद गच्छन्ते नामयम्। कहते हैं सम बुद्धि से युक्त जो ज्ञानी जन है वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। अब इस पूरे निष्काम कर्म की फलश्रुति,
कि निष्काम कर्म करने से क्या मिलता है। वो बताते हैं, कर्मजम, कर्म से पैदा होने वाले, बुद्धि युक्ता, समता बुद्धि से युक्त, ही निश्चय से ही, फलम, फल को, त्यक्त्वा, छोड़कर, मनीषी यानी बुद्धिमान व्यक्ति, समत्व बुद्धि वाले व्यक्ति, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो जन्म और बंधन के, जन्म और कर्मों के बंधन से विनिर्मुक्ता, मुक्त होकर, पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामय किसका नाम है? भगवान का। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ब्रह्म की वो है कि ब्रह्म अनामय है, अज है और वो भगवंत है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, तो उनको गच्छन्ति अनामयम, उनको प्राप्त होते हैं। कौन? जो समत्व बुद्धि से कार्य करते हैं, जो कर्म के फलों को त्याग देते हैं, और जन्म, जब वो कर्म के फल को त्यागा तो इसका मतलब जन्म कर्म के बंधन से वो मुक्त हो गए। जब वो मुक्त हो गए तो कहा फिर उनका क्या, उनको मिला क्या? मिलने में उन्होंने कहा अनामयम गच्छन्ति, वो अनामय को प्राप्त होते हैं, वो प्रभु को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद ही कहा, मतलब निश्चय से ही, पक्की बात है। प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि ये पक्की बात है कि जो लोग कर्म, जन्म कर्म के बंधन फल को छोड़ देते हैं, कर्म का फल क्या है? जन्म कर्म का बंधन, जो मैंने कहा था, फिर ऐसे चलना शुरू हो जाते हैं। ये एक गोला है, एक के बाद एक के, अगर यहाँ से आप बढ़े यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ भी आएंगे, यहाँ से यहाँ भी आएंगे, ये गोला बनेगा ही। और उसमें घूमने को हम कहते हैं, इन्हीं योनियों में भटकना है। शब्द क्या आता है? भटकना है। कोई ये नहीं कहता ये योनियां रास्ता है, इनमें चलना है, भटकना है। हमारे शब्द भी हमें कुछ कुछ सिखाते हैं कि हम भटकाव की तरफ ना जाएं। नहीं जाना तो क्या करना है? सबसे पहले ये सोचो कि ये भटकाव शुरू कहाँ से हुआ। ये भटकाव शुरू हुआ कर्म करके, कर्म के फल को पाने से। कर्म में, कर्म तो करना ही है, कर्म से तो आपकी मुक्ति है ही नहीं, तो फिर क्या करें? इसमें से फल को निकाल दें ताकि ये भटकाव समाप्त हो जाए। जब ये भटकाव समाप्त होगा तो ये बुद्धि समता में पहुंच जाएगी। जब समत्व बुद्धि होगी तो फिर प्रभु की प्राप्ति होगी। यहाँ इस श्लोक में प्रभु ये बता रहे हैं कि इस तरह से आपको समत्व बुद्धि से ही प्राप्ति हो सकती है। किसकी? प्रभु की। यानी आपको मोक्ष हो सकता है, फिर आपको जन्म कर्म के बंधन में आना नहीं होगा। तो कहते हैं यदा ते मोह कलिलम। और अब वो अब अर्जुन का ये प्रश्न हो सकता है कि ये जो अनामय परम पद की प्राप्ति है मुझे कैसे होगी, कब होगी? 2 श्लोकों में प्रभु ने बताया, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गतासि निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। श्रोतव्य और श्रुत के बीच में वो कहते हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, जब आप निष्काम कर्म करने लग गए, कर्मों से फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रही, आप में पाप और पुण्य में सम बुद्धि हो गए, तो क्या होगा? यदा ते मोह कलिलम। और ये सब क्यों है? मोह के कारण ही तो है। फल हम किसके लिए चाहते हैं? हमें कहीं मोह है, और इस मोह कलिल मतलब दलदल, देखो कैसा शब्द दिया है प्रभु ने कि इस मोह के कलिल में, इस मोह के दलदल में जो तू फंसा है उससे तू पार हो जाएगा। मोह के दलदल में कहाँ फंसा? सकाम कर्म करके। सकाम कर्म छोड़े, निष्काम पे आए। निष्काम पे आए तो बुद्धि योग के साथ मिली, समत्व बुद्धि हुई। समत्व बुद्धि से जब तुम कार्य करोगे तो इस मोह के, इससे तर जाओगे, फिर
तथा गतासी, तब तुम पहुंच जाओगे कहाँ? निर्वेदम, कि इस से तुम वैराग्य में पहुंच जाओगे। वैराग्य अर्थात छूट जाना, वैराग्य हो जाना, छूट जाना। किससे? राग से मुक्त हो जाना, इस राग से मुक्त हो जाना। कैसे? श्रोतव्य श्रुतस्य च, कि तुमने, प्रभु ने ये भी एक सोचा कि मैं इसको इतनी देर से बताए जा रहा हूँ, ये बंदा मतलब इसके सारा कुछ ऐसे बहता सा जा रहा है, कुछ आ नहीं रहा, क्यों ऐसा हो रहा है? तो फिर उनको एक दिमाग में आता है कि आज तक इसने जो कुछ सुना, या इसको हम अगर अपने ऊपर लें, आज मैं 64-65 साल की हो गई, तो 65 साल से जो मेरी शिक्षा हो रही है मेरे अंदर, तो वो घुसा पड़ा है। श्रुतस्य च, जो मैंने आज तक सुना, उस सुनने को कैसे हटाया जा? अगर मान लो काई बहुत ज्यादा है किसी जगह पे, कैसे हटाओगे? वो सिंपल पानी डालने से हट जाएगी? नहीं हटेगी। अगर झाड़ू भी लगाओ, क्या एक बार में हट जाएगी? नहीं। आप सोचो, जब आप कोई ऐसा मकान खरीदते हो जिस मकान में बरसों से सफाई नहीं हुई, तो और कोई कहता है बहन जी आपने मकान लिया था, सफाई हो गई? बोले ओ इतने सालों की गंद पड़ी है, एक दिन में होगी। ये हम जानते हैं, लेकिन जब हमारी बुद्धि पे बात आती है तो हम मानते नहीं। आप उस चीज को अप्लाई करो। वो प्रभु कहते हैं कि इतने समय से इस बंदे ने क्या क्या सुना हुआ है, और मैं इसको जो भी दे रहा हूँ मेरे को बहुत इसके साथ घिसाई करनी पड़ेगी, तब इसको ये समझ में आएगा कि निष्काम बुद्धि क्या है। अभी इसको ज्यादा समझ नहीं आ रहा। श्रोतस्य च श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, सुनने के, जो भी तुमने सुनने में, जो भी कुछ तुमने आज तक सुना, वो भोग की बात सुनी है, वो सकाम कर्म की बात सुनी है। आज मैं तुम्हें निष्काम बता रहा हूँ, तो यदि ये तुम्हारे मन में बस जाए, यदि ये तुम समझ जाओ, इस दलदल से तुम्हारी मुक्ति हो पाए, तो तुम भगवान को प्राप्त करो। अब प्रभु रहा है, तो उसका कारण भी मैं जान तो रहा हूं, लेकिन मैं निरंतर इसकी सफाई करता रहूंगा, तुम्हें वहां तक पहुंचा के छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि उसने कह रखा है शाधस्ति में कि मैं तुम्हारी शरण में हूं। और जब व्यक्ति कह देता है कि ये सफाई तो तुम्हें ही करनी है, तो फिर बंदा करेगा ना। जब तुमने सब कुछ किसी पे सौंपा है, तो कोई व्यक्ति भी तो तुम्हें छोड़ के, तुम कहो जी मुझे बिल्कुल रास्ता नहीं आता, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और जाना उधर है, तो सामने वाला बंदा कहता है अच्छा चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अब प्रभु उसको पार लगा के छोड़ेंगे जब तू इस कलिल से मुक्त हो जाएगा। मुझे पता है इतना कहने के बाद भी हुआ नहीं है। तो जब तू इससे मुक्त हो जाएगा, सभी भोगों से तुझे वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, जब तेरी बुद्धि इस कलकल को, इस दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक से मुक्त हो जाए। इसी बात को आगे बढ़ा के प्रभु कहते हैं श्रुति श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वाचला समाधो व अचला बुद्धि, तब तुम योग को प्राप्त होगे। कब? जब अलग अलग बातों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि। अब प्रभु उसको और खोल के बता रही है कि श्रुति प्रतिपन्ना, कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई जो तेरी बुद्धि है, जब परमात्मा में अचल
निश्चल हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? स्थस्यति, स्थिर हो जाएगी। तब समाधि की अवस्था में अचल बुद्धि वाला हुआ तो योगम अवाप्स्यसि, योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात परमात्मा से तेरा नित्य संयोग हो जाएगा। और जब तेरा संयोग हो जाएगा तो वियोग का कोई कारण ही नहीं। समुद्र में मिला हुआ पानी फिर दूसरी तरफ नहीं जाता, नदी की तरफ नहीं जाता। समुद्र उसकी अंतिम अवस्था है। कहते फिर तू तर जाएगा, फिर तेरा नित्य संयोग हो जाएगा उस शुद्ध बुद्ध नित्य अज अनामय उस अचल शाश्वत सत्ता से। कि जो भी तूने भांति भांति के आज तक चीजें सुनी है, उससे जो तेरी बुद्धि खर हो गई है। हम कहते रहते हैं ना भाई ऐसे कर ले, तो हमने तो ये भी सुना है, हमने तो ये भी सुना है, उसने कहा ऐसे कर ले, मैंने तो वैसे भी कर लिया है, फिर भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो भांति भांति के वचन तूने सुने हैं, इस बुद्धि को सुनने से जो तेरी बुद्धि विचलित हो गई है, वो परमपिता परमात्मा में कैसे जाएगी? जब ये निश्चल हो जाएगी, जब ये चलायमान होना बंद हो जाएगी, जब ये स्थिर हो जाएगी, जब तू वास्तव में समाधि स्थिर हो जाएगा। और उस स्थिर से तुम्हें क्या होगा? तुम योग को प्राप्त होगे। तो योग क्या है? दो का मिलना। किसका? आत्मा का और परमात्मा का। फिर ये मिलन हो जाएगा। और जो ये मिलन होगा वो शाश्वत नित्य मिलन होगा। फिर उसमें कोई अनित्यता नहीं है। ये प्रभु उसको बता रहे हैं और उसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि चाहे तुझे ये कैसा भी लग जाए, तू आत्मज्ञानी बन, तू अपने समान। उसको बोलो आई 15 मिनट 10 मिनट। तो तब उस समय तो ये बुद्धि जो है वो एक तरफ हो जाए। जब हम कर्म योग कहते हैं, ध्यान योग कहते हैं, समत्व योग कहते हैं, प्रभु का प्रभाव योग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं, अष्टांग योग कहते हैं, सांख्य योग, बहुत सारे, इन सबको तो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरफ एक बार चला। जितनी तेरी काई जमी है, जो तू दलदल में, इससे बाहर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, बहुत बहुत आनंद आता है आपकी कथा सुन के। बस टाइम ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। मैंने अभी किसी ने ज्ञापन करना है, मुझे वहां जाना है और मतलब वो बुला रहे हैं। बहुत 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 शुक्रिया। कल हम यहीं से शुरू करेंगे और मैंने अभी ज्वाइन किया है। धन्यवाद जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज लीड कर रही हूँ। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हम बहुत बड़ी श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ सुंदर कांड के पाठ में प्रवेश करेंगे स्नेहलता जी के साथ। स्नेहलता जी। बोल सियापति रामचंद्र जी के है, पवन सुत हनुमान।